अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से मैं शुरू से ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ लेकिन बहुत गैप आ चुका है, तो अब क्लासेस इस तरीके से चलेंगी। तो सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूँ तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ हो, तो आप विदाउट इंग्लिश ग्रामर आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। तो पहले पढ़ा चुका हूँ कि नाउन होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है नाउन की कि नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी चीज़ के नेम को या किसी भी प्लेस के नेम को कहते हैं। नाउन क्या है? सिंपल आप बस ये डेफिनेशन ध्यान में रख लें कि किसी भी चीज़ के नाम को या किसी भी जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी चीज़ के नाम को ज़ाहिर करता है या किसी भी जगह के नाम को ज़ाहिर करता है। अब आप नाउन की टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास नाउन की कितनी टाइप्स आती हैं। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, देयर आर सिवरल टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन की कई टाइप्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन हमारे पास क्या होता है और कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, अ कॉमन नाउन is a type of noun that does not have a specific name for a place or a thing। कॉमन नाउन एक ऐसी टाइप है नाउन की जो कोई स्पेसिफिक नेम नहीं रखता किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी जगह के लिए। ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब आपको क्लियर इस तरीके से होगा कि अगर आप जैसे कोई भी जगह है, कोई भी प्लेस है, तो उसके लिए स्पेसिफिक नेम नहीं यूज़ हो रहा, कोई ख़ास नाम नहीं है, किसी जगह का कोई ख़ास नाम नहीं यूज़ हो रहा, किसी जगह के लिए कोई ख़ास नाम नहीं यूज़ हो रहा, किसी प्लेस के लिए कोई ख़ास नाम नहीं यूज़ हो रहा, तो या किसी चीज़ के लिए कोई ख़ास नाम नहीं यूज़ हो रहा, तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। यहाँ पे एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं। अब ये एग्जांपल देखें, मैन, वुमेन, बुक, फ्रूट्स, बिल्डिंग, सिटी, कंट्री। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल हैं, मैन, वुमेन, बुक, फ्रूट, ये सारे कॉमन नाउन से। अब ये कॉमन नाउन क्यों हैं? देखें, अगर हमने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा कि कॉमन नाउन एक ऐसी टाइप है नाउन की कोई स्पेसिफिक नेम नहीं रखता किसी चीज़ के लिए या किसी जगह के लिए कोई ख़ास नेम नहीं रखता। अब मैन तो बहुत सारे हैं, कोई एक मैन नहीं है। वुमेन तो बहुत सारे हैं, अगर मैं सिर्फ कह दूँ वुमेन तो आप समझ नहीं पाओगे कि किस वुमेन की बात हो रही है। अगर मैं कह दूँ मैन तो आप नहीं समझ पाओगे किस मैन की बात हो रही है। इस तरह बुक भी बहुत सारी हैं, फ्रूट्स बहुत सारे हैं, एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, बिल्डिंग्स भी बहुत सारी हैं। इसी तरीके से सिटी
बहुत सारी सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, कॉमन नाम है। कराची भी एक सिटी है, लंदन भी एक सिटी है, ठीक है, पाकिस्तान भी एक कंट्री है, इंडिया भी एक कंट्री है। तो कोई स्पेसिफिक यहाँ पर किसी कोई नाम इस्तेमाल नहीं किया जा रहा किसी चीज़ के लिए या किसी जगह के लिए। अगर इस्तेमाल किया जाता तो हम उसको इजीली पहचान जाते, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रॉपर नाउन की तरफ। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन is also a type of noun that has a specific name for a place or thing। अब प्रॉपर नाउन भी एक टाइप है किसकी? नाउन की। प्रॉपर नाउन भी एक नाउन की टाइप है जो स्पेसिफिक प्लेस रखती है, जो स्पेसिफिक नेम रखती है एक जगह के लिए या चीज़ के लिए। तो अब देखें यहाँ पर प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि प्रॉपर नाउन भी नाउन की एक ऐसी टाइप है जो एक जगह के लिए या एक चीज़ के लिए एक ख़ास नाम रखती है। तो आप उस ख़ास नाम से आप उस जगह को पहचान जाते हो, आप उस चीज़ को पहचान जाते हो। अब यहाँ पे एग्जांपल है जैसे, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज़ ऑलवेज रिटन इन कैपिटल। जो पहला लेटर होता है प्रॉपर नाउन का वो कैपिटल में लिखा जाता है, वो कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे कि मेरा नाम अब्दुल सबूर है, तो अब्दुल सबूर का जो ए है वो कैपिटल में, ठीक है। सबूर का एस जो है वो कैपिटल में क्यों है? क्योंकि ये किसी इंसान का स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। इसी तरीके से कराची। अब एग्जांपल में चलते हैं, नीचे देखें एग्जांपल से आपको और एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जॉन किसी का नाम है, तो तमाम इंसानों के जो नाम है ना वो प्रॉपर नाउन है, बस इतना समझ लें। दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबका कोई ना कोई नाम तो होगा ना, तो उस नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि जब हम किसी इंसान का नाम लेंगे तो हमारे जहन में उस इंसान के डायरेक्ट उस इंसान की इमेज हमारे जहन में आ जाएगी। जैसे मैंने कहा इमरान खान, तो आपके जहन में आ जाएगा कि इमरान खान किस इमरान खान की बात की जाए, ठीक है। तो आपके जहन में डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, किसी अंग्रेज़ का नाम ले लिए कुछ भी, तो जितने भी नाम से वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। उसके बाद HPL बैंक। अब बैंक तो एक कॉमन नाउन है, बैंक बहुत सारे हैं, लेकिन उसके साथ उसका एक स्पेसिफिक नेम दे दिया HBL, तो क्या हो गया कि अब ये प्रॉपर नाउन बन गया। क्यों? क्योंकि HPL बैंक एक ही है, ठीक है। तमाम बैंक HPL नहीं है, हर बैंक का अपना एक मखसूस नाम है। जिस तरह HBL है। कराची एक सिटी है, लेकिन कराची एक सिटी है, दुनिया में कोई दो कराची सिटी नहीं है, एक ही कराची सिटी है पूरी दुनिया में, जो कि पाकिस्तान में। इस तरह पाकिस्तान एक कंट्री है, पूरी दुनिया में कोई और पाकिस्तान नहीं है। तो एक 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 स्पेसिफिक नाम दे दिया जिससे हम उसको पहचान सकेंगे। अब आप किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, तो अगर आप उस कंट्री का नाम नहीं लेंगे तो जो सुनने वाला उसको क्या पता चलेगा आप किस कंट्री की बात कर, ठीक है। इतना बुर्ज खलीफा एक बिल्डिंग है जो दुबई में, ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, सबसे लंबी बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि some common nouns
Some common nouns can also use as proper nouns if they possess. Have is the synonym of possess, a unique identity. अब इसका क्या मतलब है? इन्होंने कहा कि सम कॉमन नाउन यानी कुछ कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं। कुछ कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं अगर वो एक यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं। इफ़ दे पोसेस, पोसेस मतलब होता है मलकियत, पोसेस मतलब होता है ऑनर, या पोसेस मतलब होता है रखना। आप समझ लें पोसेस का मतलब रखना है, यानी आप किसी चीज़ के मालिक हैं, उसको बोलते हैं पोसेस। तो इफ़ दे पोसेस मतलब काबिज होना, वैसे हम किसको कहते हैं उर्दू में, लेकिन आप इसको इस तरह समझ लें कि रखना। तो इफ़ दे पोसेस अ यूनिक आइडेंटिटी, अगर वो एक यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं। अब यूनिक आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि यूनिक आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर वो जो है वो एक ख़ास शनाख्त रखते हैं। अब ख़ास शनाख्त का मतलब क्या है कि उनकी जो शनाख्त है वो उससे वो पहचाने जाते हैं। ठीक है, अब इस ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिटी। तो कुछ कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन भी हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब वो एक यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं, उनकी एक ख़ास शनाख्त हो। जैसे इसकी एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, माई मॉम हैज़ कुक्ड द फूड, मेरी वालदा खाना पका चुकी हैं। टेंसेस के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, और क्लियर करेंगे आपको किस तरीके से क्या इश्यूज़ आते हैं बच्चों को कि वो टेंसेस में बड़े उलझे हुए रहते हैं। तो खैर, अब ये इसकी सैम्पल देखें। जो मैंने बात की, कुछ कॉमन नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन के तौर पर यूज़ हो सकते हैं जब वो यूनिक आइडेंटिटी रखें। अब यहाँ पे ये एग्जांपल है, माई मॉम हैज़ कुक्ड द फूड, मेरी वालदा खाना पका चुकी है। ठीक है, खाना पका चुकी हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि माई मॉम हैज़ कुक्ड द फूड, यहाँ पर जो मॉम है वो क्या है? मॉम क्या है? एक कॉमन नाउन है। मॉम क्या है? कॉमन नाउन। मॉम का मतलब क्या? मम्मा, अम्मी, वालदा। अब वालदा है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि किसकी वालदा है। मेरी वालदा है, आपकी वालदा है, किसकी वालदा है। लेकिन जब उसके साथ लग गया माए, जब उसके साथ क्या यूज़ होगा? माए। जब मॉम के साथ माए यूज़ होगा। अब मॉम क्या था? एक कॉमन नाउन था, लेकिन जब उसके साथ हमने माए यूज़ कर दिया तो अब वो प्रॉपर नाउन बन गया। कि भाई पता चल गया कि ये तो मेरी वालदा की बात हो रही है। अगर हम सिर्फ कहते कि मॉम हैज़ कुक्ड द फूड तो कुछ समझ नहीं आता कि यार किसकी मॉम की बात हो रही, मेरी वालदा, आपकी वालदा। लेकिन इसके साथ जब माए लगा दिया तो समझ आ गया कि भाई हाँ, मेरी वालदा के बारे में बात हो रही, कि मेरी वालदा खाना पका चुकी है। तो माई मॉम, अब मॉम एक कॉमन नाउन, और जब उसके साथ अगर हम मॉम एक कॉमन नाउन और जब अगर उसके साथ हम माई यूज़ कर लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। यानी एक यूनिक आइडेंटिटी हो जाएगी, एक ख़ास शनाख्त हो जाएगी कि जो मॉम है वो किसकी है? वो मेरी है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन भी एक टाइप है नाउन की। इसमें क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है, अ कलेक्टिव नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन वेट फॉर अ वाइल, थोड़ा सब्र करें। तो अ कलेक्टिव नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स
कलेक्टिव नाउन भी एक टाइप है किसकी, नाउन की। क्या करता है ये, डेट रिप्रेजेंट डेट रिप्रेजेंट्स, जो रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट का मतलब क्या है, हेयर रिप्रेजेंट मीन्स शोस बट हेयर यूज ऑफ वर्ड शो इज नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट का मतलब क्या है, शो। रिप्रेजेंट का मतलब क्या है, शो। तो डेट रिप्रेजेंट जो शो करता है, यानी कलेक्टिव नाउन एक टाइप है नाउन की जो शो करता है। क्या शो करता है, एक ग्रुप को, एक ग्रुप को। अब ग्रुप का क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखें, हेयर ग्रुप मीन्स कलेक्शन, ग्रुप मीन्स कलेक्शन, ग्रुप मीन्स कलेक्ट करना। यहाँ पे जो ग्रुप का वर्ड इस्तेमाल से यह मतलब है ग्रुप कलेक्ट करना, कलेक्शन। ठीक है, तो हेयर ग्रुप मीन्स कलेक्शन, कलेक्ट करना, जमा करना। तो जो जमा करता है, किसको जमा करता है, इंडिविजुअल एंटिटीज़ को। इंडिविजुअल एंटिटीज़ को क्या करता है, कलेक्ट करता है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल एंटिटीज़ का मतलब क्या है, इंडिविजुअल एंटिटीज़ का मतलब है अ सिंगल नाउन दैट इज डिफरेंट विद अनदर नाउन। ठीक है, अ सिंगल नाउन दैट इज डिफरेंट विद अनदर नाउन। तो एक सिंगल नाउन जो दूसरे नाउन से डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है, इसकी एग्जांपल आपको में और क्लियर हो जाएगा, आगे एग्जांपल देखेंगे। तो डिफरेंट कैसे है, डिफरेंट ऐसे है कि प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखने वाले नाउन को जमा करने को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, एक टाइप है नाउन की जो शो करता है एक ग्रुप को। ठीक है, एक ग्रुप को, वो ग्रुप क्या है, वो ग्रुप इंडिविजुअल एंटिटीज़ का है। और इंडिविजुअल एंटिटीज़ क्या है, इंडिविजुअल एंटिटीज़ का मतलब ये होता है कि एक नाउन दूसरे नाउन से डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पर एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ, सबसे पहले एग्जांपल में आप देखें तो हमारे पास है टीम, टीम। ठीक है, अब टीम क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। टीम क्या है, एक क्या है भाई, कलेक्टिव नाउन है। एनिमल्स क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कलेक्टिव नाउन का, कैसे आप पहचानेंगे कलेक्टिव नाउन को। सिंपल, आप अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो सिंपल ये डेफिनेशन आप ध्यान रख लें। कलेक्टिव नाउन एक ऐसी टाइप है नाउन की जो किसी ग्रुप को शो करता है, यानी जिसमें एक नाउन नहीं होगा, एक से ज़्यादा नाउन होंगे, या जिसमें, ठीक है, हाँ, जिसमें एक नाउन नहीं होगा, एक से ज़्यादा नाउन होंगे। ठीक है, सिंगल नाउन जिसमें नहीं होगा, जिसमें एक से ज़्यादा नाउन होंगे। तो अब आपको कैसे पता चलेगा, देखें, एक इंसान है, मैन नाउन है, वुमेन नाउन है। अब यहाँ पे अगर हम टीम की बात करें तो आप जब टीम की बात करते हैं तो आपके जहन में आता है, आप ये सेंस कर सकते हैं आसानी से कि ये जो टीम है उसमें एक इंसान तो नहीं होता, क्योंकि टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल टीम के में भी कुछ खिलाड़ी होते हैं। तो टीम का मतलब ये होता है कि ग्रुप का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा लोग जो है वो सारे क्या हैं, वो नाउन तो हैं, उनके नाम होंगे ना अलग अलग। भाई मैंने कहा था ना कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबके नाउन है। और कौन से नाउन है, प्रॉपर नाउन है। खैर, अब हम कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें आप
जिसको पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें ग्रुप की बात की जा रही, किसी सिंगल नाउन की बात नहीं की जा रही, टीम ग्रुप है। एनिमल्स, एनिमल्स का मतलब क्या है भाई, एक जानवर की बात नहीं की जा रही, एक ज़्यादा जानवर की बात की जा रही है। क्लास, क्लास की अगर बात की जा रही है तो क्लास का मतलब कि एक स्टूडेंट की बात नहीं की जा रही, क्लास पे कितने स्टूडेंट्स होते हैं। कमेटी, कमेटी का बात की जा रही तो आप समझ जाए कि हाँ कमेटी तो का ग्रुप, कमेटी एक इंसान तो कमेटी में नहीं होता ना। अगर मोहल्ले की कमेटी है तो काफ़ी लोग होते हैं, मस्जिद की कमेटी है तो अलग बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये क्या है, ये ग्रुप है। तो आपको इन वर्ड को पढ़ते हुए आपको ये आपको ये आप महसूस कर रहे हैं, आपको ये सेंस आ रहा है कि हाँ यार इसमें किसी एक सिंगल नाउन की बात नहीं हो रही, इसमें ग्रुप की बात हो रही। किसकी बात हो रही है, ग्रुप की बात हो रही। तो कलेक्टिव नाउन में, कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होंगे जो ग्रुप को शो करेंगे, जिसमें ग्रुप की बात होगी। और ये आपके पास एग्जांपल है, टीम, एनिमल्स, क्लास। तो यहाँ तक मेरे ख़्याल से काफ़ी होगा। मुझे फिर टाइम मिला तो मैं आपको मज़ीद मतलब आज ही मैं एक और रिकॉर्डिंग कर दूंगा और नाउन की तमाम जितनी और टाइप्स है वो कवर कर दूंगा। लेकिन अब आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें, यहाँ तक अपने माइंड को क्लियर करें, क्योंकि जो ये 3 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये बहुत यूज़ होती हैं सेंटेंसेस में। देखें, टीम का वर्ड सेंटेंस में यूज़ होता है, एनिमल्स का वर्ड सेंटेंस में यूज़ होता है, क्लास का वर्ड सेंटेंस में यूज़ होता है, कमेटी का वर्ड सेंटेंसेस में यूज़ होता है। तो ये अब यूज़ तो नाउन हो रहा है, लेकिन कौन सी टाइप यूज़ हो रही है आपको पता होना चाहिए। तो हमने 3 टाइप्स अभी पढ़ ली हैं, एक कॉमन नाउन, एक प्रॉपर नाउन, एक कलेक्टिव नाउन। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप बार बार वीडियो को सुनें, बार बार वीडियो को सुनें। ये रिकॉर्डिंग आपके पास है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। बार बार समझें, फिर भी समझ ना आए तो ग्रुप में मैसेज करें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा और आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें। तो अब तक के लिए इतना, शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।